डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सीएसपीडीसीएल कार्यालय के बाहर बिल जलाकर जताई नाराजगी। दीपक बैज बोले, जनता की जेब पर हमला। जांजगीर चांपा में डिजिटल न्याय व्यवस्था की शुरुआत। वारंट होंगे ऑनलाइन अपडेट। सभी कांस्टेबल को करने होंगे ई समन्स एप्लीकेशन इंस्टॉल। युक्ति युक्तकरण के विरोध में उतरी आम आदमी पार्टी। कोरबा में आप ने किया प्रदर्शन। आपका आरोप, छत्तीसगढ़ में 10,000 स्कूल किए बंद। कोरबा मेडिकल कॉलेज को मिली 125 सीटों की मान्यता। एनएमसी ने दी सशर्त एमबीबीएस प्रवेश की अनुमति। 4 महीने में फैकल्टी संसाधन ठीक करने के निर्देश। कोरबा में 17 करोड़ के कन्वेंशन हॉल की छत गिरी। लोकार्पण के बाद हॉल की गुणवत्ता पर सवाल। सीएम ने हाल ही में किया था लोकार्पण। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि रायपुर के बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिजली बिल की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने आम जनता पर महंगी बिजली थोपकर पेट पर लात मारने का काम किया है। 19 महीने की सरकार ने फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली का जोर का झटका दिया है। लगातार 4 बार बिजली दरों को बढ़ाना 19 महीनों में अपने आप आम आदमी के पेट में लात मारना। महीने का जो उसका बजट है उसको गड़बड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जब जब बिजली का दर बढ़ाता है हम उसका विरोध करते हैं। नियामक आयोग की बैठक थी, जन सुनवाई थी, उसमें भी कांग्रेस के लोग लालटेन लेकर गए थे कि बिजली विभाग के अधिकारी और संभालने वाले स्वयं मुख्यमंत्री विभाग को है कि वो जागे कि किस प्रकार से सरप्लस बिजली वाले प्रदेश में आज बिजली महंगी दर में बेचने का काम किया जा रहा है। मैनपाट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के बाद मंत्री से लेकर विधायक सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जनता से जुड़कर समस्या जानने और हल तलाशने में उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। रायपुर के माधवराव सप्रे वार्ड के एक भवन में विधायक राजेश मूनत ने चौपाल लगाकर अवैध प्लाटिंग पर अफसरों को फटकार लगाई है। बता दें कि विधायक राजेश मूनत को मालूम चला था कि आसपास में कई जगह अवैध प्लाटिंग का खेल माफिया कर रहे हैं। किसी की भी निजी या सरकारी खाली पड़ी जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है। विधायक ने इस मामले को लेकर नाराजगी दिखाई और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। आम आदमी पार्टी ने युक्ति युक्तकरण नीति के विरोध में बिलासपुर में धरना प्रदर्शन करने के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव किया है। साथ ही मधुशाला नहीं पाठशाला जैसे नारे भी लगाए। साथ ही बलौदा बाजार के छात्र भी 50 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध में शामिल हुए। हालांकि जिस पर पार्टी का कहना है कि ये नीति छात्रों के भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बिलासपुर जिले के तखतपुर में जर्जर सड़कों की मरम्मत को लेकर आक्रोशित युवाओं ने मनियारी पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। नाराज युवाओं ने सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें उठाई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शहरी आवासन राज्य मंत्री तोखन साहू के काफिले को भी रोका, जिसके कारण मंत्री जी को बिना संवाद किए बिलासपुर लौटना पड़ा। युवाओं ने स्पष्ट किया कि जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं होती उनका विरोध जारी रहेगा। यह घटना स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।
धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं चक्का जाम देखें, लेकिन यहाँ पर से वो वापस चले गए। हमारी जो मांगे हैं वो नहीं सुन रहे, नजरअंदाज करके अपन चले गए। चलते कर रहे हैं और यहाँ जो मतलब एक्सीडेंट बाईपास है, रोड रहने के बावजूद बड़ा बड़ा गाड़ी यहाँ से जा रहा है, पूरा बड़े बड़े गड्ढे सब गिर रहे, स्टूडेंट को तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम ये चक्का जाम कर रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि ये चक्का जाम हम जब बंद करेंगे, जब ये मतलब ये रोड का अभी काम स्टार्ट होगा तो हम ये बंद करेंगे। धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं 12 जुलाई का दिन हम सभी के लिए गर्व और गम से भरा हुआ है। ठीक 15 साल पहले मानपुर के कोरकोटी जंगल में नक्सलियों द्वारा किए गए भीषण एम्बुश में एसपी विनोद चौबे सहित 29 वीर जवान शहीद हुए थे। ये बलिदान राजनांदगांव सहित पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाला था। उनकी शहादत की याद में रक्षित केंद्र में 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका 2 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बादाम का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर कलेक्टर अजीत वसंत, एसपी सिद्धार्थ तिवारी और डीएफओ मयंक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों ने भी अपनी मां के नाम पर पौधे लगाए। खबर रायपुर से है, जहां एम्स में आपदा की स्थिति में पीड़ितों को तत्काल और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भीष्म अभिनव पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत सहयोग, हित और मैत्री को शामिल किया गया है। दरअसल ये तीनों आपस में संयुक्त रूप से काम करेंगे। हालांकि इस दौरान एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि उनका उद्देश्य लोगों को अच्छी सेवाएं देना है। आपदा कभी भी बोल के तो आती नहीं है। अर्थक्वेक हो जाए, डिजास्टर हो जाए, सुनामी हो जाए या कोई लड़ाई की गंभीर हालत हो जाए, नक्सल एरिया वगैरह वगैरह, तो अभी तक क्या है, पेरीफेरी में इसका यूज, जैसे कोई डॉक्टर या स्वास्थ्य लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है वहाँ, स्टेथोस्कोप या बेसिक इक्विपमेंट, एक चलता फिरता अस्पताल नहीं होता। तो ये एक तरह से भीषम क्यूब है जो कि एक चलता फिरता अस्पताल है, जो कि 12 मिनट में डिप्लॉय हो जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जैसे आपने देखा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो वहाँ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको एक तरह से एम्पावर कर सकते हैं कि उनके पास सब कुछ, एक तरह से उनके पास अस्पताल पहुंच गया हुआ। और आपको पता है, जब भी कोई इंजरी होती है या कोई आपदा होती है, दुनिया भर के लोग आते हैं, इतना रश होता है, तो उनका जो गोल्डन आवर होता है खासकर इंजरीज में, वो पहले इमीडिएट होता है। जितनी लेट आप हो गए, खून निकल गया, उसके बाद टर्शरी केयर अस्पताल में आने से फायदा बहुत कम होगा। तो ऑन द स्पॉट, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, अब वो फर्स्ट एड नहीं रहा, एक तरह एक भीषम एड हो गया। तो आप तरह से भीषम से क्यूब से एड मिलेगी। तो इससे निसंदेह जब पेरीफेरी में ये डिप्लॉय होगा, जैसे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, तो इसका लाभ सभी को मिलेगा। तो अभी इसको परीक्षण करके इसका जो ट्रेनिंग है कराया जाएगा, और इसको हमारे जो एचओडीज हैं, जो डीन अभी आए हुए हैं, हमारे डायरेक्टर हेल्थ से आए हैं, पुलिस से आए हैं, सेना से आए हैं, अगर ये सारे लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में जो हमारे रिमोट एरिया के हॉस्पिटल हैं, जैसे जगदलपुर है, कांकेर हैं, रायपुर हैं, इनमें निश्चित रूप से हम क्यूब को रखेंगे ताकि कभी ऐसी स्थिति आए तो उससे निपटा जाए। आपदा कभी भी बोल के तो आती इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।